बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेज सोयाबीन मंचूरियन। तो आइए शुरू करते हैं। वेज सोयाबीन मंचूरियन बनाने के लिए मैंने 20 ग्राम सोयाबीन लिया है और इसे बॉईल कर लेंगे। और मैंने कुछ सब्जियां ली है इसके साथ, तो आप भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने बंद गोभी लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है और गाजर लिया है। आप शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो सोयाबीन वेज मंचूरियन बनाने के लिए पहले हम सोयाबीन को बॉईल करेंगे। अब पानी को मैंने पहले ही गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सोयाबीन बॉईल कर लेंगे। एक मिनट के लिए हमने बॉईल कर लिया इसे और अब फ्लेम बंद कर देंगे। और सोयाबीन देखिए 1 मिनट के अंदर ही सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे ठंडा कर इसके अंदर का पानी निकाल लेंगे और इसे हमें चॉप करना है बारीक। तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भी आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप रुक कर चलाइएगा मिक्सी को, तो ये थोड़ा दरदरा चॉप होगा और दरदरा होगा तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। पूरी तरह से हमें इसे बारीक पीसना नहीं है। तो अब इसे चॉप कर लेंगे हम ठंडा कर। और सब्जियों को भी हम छोटे टुकड़ों में काट कर इसे चॉप कर लेंगे बारीक। अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप कद्दूकश कर लीजिए इसे। इस तरह बारीक होना चाहिए, क्योंकि जब हम मंचूरियन बनाते हैं तो उसकी सब्जियां बारीक होनी चाहिए। तो अब इसे बारीक चॉप कर लेंगे हम। सोयाबीन को भी हमने चॉप कर लिया इस तरह, देखिए बारीक। और अब ये सब्जियों को भी हमने चॉप कर लिया इस तरह। अब दोनों को हम मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच। और आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है ये डाल देंगे। और 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ये बेसन है ये डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। तो देखिए हमें बाइंड होने तक ये सब चीजें मिलानी है। थोड़ा बस ये कंबाइंड हो जाए आपस में, इतने ही हमें मिलाना है। तो 2 चम्मच हमने मैदा भी डाल दिया और 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट वगैरह भी ले सकते हैं। अब ये सब चीजें डालकर हम मिला लेंगे। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हम सॉस डालेंगे, इसे सॉस वाला बनाएंगे। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ही नमक डालेंगे और अब मिला लेंगे। अब इसके अंदर हमने पहले 2 चम्मच बेसन डाला था, 2 चम्मच हमने मैदा डाला था, 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला था। अब 1 चम्मच मैदा और डाल देंगे। देखिए बाइंड हो रहा है, बस थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए। बस ये 1 चम्मच हमें डालना है, यानी पूरे हमने 7 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है। तो अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था। और देखिए इस तरह का, जिस तरह आपको बड़ा साइज चाहिए छोटा साइज चाहिए आप बना सकते हैं। तो हम मंचूरियन बॉल बना रहे तो हमें छोटा साइज ही बनाना है। तेल हमने गरम कर लिया है और इस तरह हमने सारे मंचूरियन बॉल बना लिए। अब इसे हम डाल देंगे तेल में, फ्राई कर लेंगे इसे। कुछ सेकंड्स ऐसे ही इसे रखने के बाद अब इसे टर्न करेंगे। ऐसे हम चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए इस तरह ऐसे इसका साइड चेंज करेंगे। हमने मंचूरियन के अंदर, ये बॉल के अंदर, वेज मंचूरियन के अंदर हमने कोई कलर नहीं डाला है। आप थोड़े अच्छे कलर के लिए कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्राई हो गए हैं ये अच्छी तरह से। अब बाकी के बॉल भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। वेज मंचूरियन बॉल हमारे तैयार हो गए। अब इसका सॉस तैयार कर लेंगे। तो सॉस के लिए हमने एक पैन के अंदर तेल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और 1 चम्मच मैं और डाल दूंगी, थोड़ा इसमें लहसुन ज्यादा जाता है।
और आधा चम्मच ये अदरक है बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्च है। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। लहसुन मैं 1 चम्मच और डाल दूंगी, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कुछ सेकंड्स के लिए हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और उसका टेस्ट भी अच्छा है। लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में देखिए मैंने एक हरा शिमला मिर्च लिया है, हरी प्याज का प्याज लिया है व्हाइट वाला, और ये कलर वाली शिमला मिर्च थी तो मैंने ले लिया। अगर आपके पास हो तो ले लीजिए थोड़े कलरफुल के लिए, वरना आप ग्रीन ही खाली डाल सकते हैं। तो अब ये सब्जियां डाल देंगे और हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे सब्जियां डालकर। अब 1 पिंच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। देखिए हमें नमक ज्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि हम सॉस वगैरह डालेंगे तो सॉसेज वगैरह में भी नमक होता है। और ये हरी प्याज है, हरी प्याज का ये डंठल है जो हमने पत्तियां छोड़कर उसकी डंडियां ली थी, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर एक एक कर हम सॉस डालेंगे। तो ये रेड चिली सॉस है, ये डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून हम ये ग्रीन चिली सॉस है, ये डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून ये विनेगर है, ये डाल देंगे। और हाफ टेबल स्पून ये डार्क सोया सॉस डाल देंगे। देखिए डार्क सोया सॉस है इसलिए मैंने हाफ डाला है, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा ब्लैक कलर हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च मैं और डाल दूंगी। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल देंगे। और देखिए रेस्टोरेंट वगैरह वाले बनाते हैं ये चीजें तो एरोमेट पाउडर वगैरह डालते हैं, तो देखिए मेरे पास है, लेकिन आज मैं ये डालूंगी नहीं, आपको बगैर एरोमेट पाउडर डाले ही इसे बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए ये मेरे पास है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगी। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ये टमाटो केचप है, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन यानी हरी प्याज है, ये भी डाल देंगे। हाफ ग्लास और डाल देंगे। मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है, और देखिए ग्लास छोटा है, अगर आपके पास बड़ा ग्लास हो तो 1 ग्लास ही डालिए। अब एक बॉईल आ गया है हमारे सॉस के अंदर। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट भी डाल सकते हैं आप। और अब थोड़ा सा पानी लेकर इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। और अब इस घोल को हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसका कच्चापन खत्म होने तक, ठीक होने तक इसे पका लेंगे, और कंटिन्यू इसे हम इस तरह चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म होने तक हमने पका लिया, और देखिए सॉस भी हमारा अच्छे से ठीक हो गया है। तो अब इसके अंदर जो हमने वेज मंचूरियन बॉल बनाकर रखा है, ये डाल देंगे। थोड़ी सी हरी प्याज और डाल देंगे, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन और डाल देंगे। हमारा मंचूरियन बॉल सॉस तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। अब ऊपर से हम हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग ऑनियन गार्निशिंग कर देंगे और तैयार है हमारा वेज मंचूरियन सॉस। तो आप भी इसी तरह पकाइए, खाइए,
खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।